आपके हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज है, जिस कारण आपकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, स्टंट डालने पड़ते हैं और आपका एक बहुत बड़ा बिल बन जाता है। अब आप कहोगे कि सर क्या करें, कैसे इस समस्या से दूर रहे। तो हमने कई बार अपनी वीडियोस में आपको ये बताया है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेन रीजंस पे, किस वजह से ये आर्टरियल ब्लॉकेज होता है और कैसे आप इससे दूर रहकर अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और इन समस्याओं से बच सकते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। शुरू करते हैं आज के सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, शास्त्रीपुरम रोड, आगरा से। सबसे पहले समझिए कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिनसे ये मालूम पड़ेगा कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही है। आपको थकान हो सकती है, आपको सीढ़ियां चढ़ने में सांस फूल सकती है, जिसकी वजह से आपको घबराहट हो सकती है, आपको पसीना आ सकता है, स्वेटिंग हो सकती है। तो ये एक चेक है, एक सेल्फ चेक है, जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो रही है। क्योंकि अगर आपको समस्या नहीं होती सीढ़ियां चढ़ने में, आप फटाफट सीढ़ियां चढ़ जाते हैं, अर्थात आपका हार्ट स्वस्थ है, हेल्दी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पर कहीं भी आपको अगर ये सिम्टम आ रहा है तो आप अपने हार्ट का चेकअप कराइए और उचित मेजर्स को लीजिए। अगर आपके हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज होगा तो आपका हार्ट रेट बढ़ने लगेगा, आपको पर्सपिटेशन होगी, आपको घबराहट होगी, आपका दिल भी जोर से धड़केगा। क्योंकि ब्लड जो है आपकी ऑक्सीजन डिमांड को, जो पूरी बॉडी की हर ऑर्गन की सेल की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसे पूरा करता है। जब आपका हार्ट ठीक से ब्लड पंप ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो उसे तेज तेज पंप करना पड़ेगा। ये एक सिम्टम आ सकता है, इसे ध्यान में रखें और उचित मेजर्स लें। आशा करता हूं आपको ये सिम्टम समझ आए होंगे। अब क्या आपको करना है इससे दूर रहने के लिए, उसे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिएगा। जो आपकी आर्टरीज के ब्लॉकेज के लिए जिम्मेदार हैं वो 3 चीजें हैं: लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और डाइट। आप दिन भर काम करते हैं पर कोई रूटीन नहीं है, बॉडी को कोई रेस्ट नहीं मिलता, आप कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कभी वर्कआउट करते हैं, कभी वर्कआउट नहीं करते हैं, कोई सोने का रूटीन नहीं है आपका, कोई जगने का रूटीन नहीं है। इन सारी चीजों की वजह से आपकी बॉडी पे असर पड़ता है, आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, आपकी ईटिंग हैबिट खराब हो जाती है। अब इसी से अगर संबंधित आता है स्ट्रेस। आज के समय में जब किसी के ऊपर भी जो वर्कलोड है जब वो ज्यादा बढ़ जाता है तो उस वजह से आपका जो रूटीन है वो बिगड़ जाता है। स्ट्रेस की वजह से कई बार डोपामिन भी रिलीज होता है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है और आपको समस्याएं होने लगती हैं। क्योंकि आज का जो वर्क कल्चर है बहुत खराब होता जा रहा है, लोगों के ऊपर टारगेट्स का प्रेशर है, काम का प्रेशर इतना ज्यादा है कि कई बार आप गलत आदतों में पड़ जाते हैं, आप स्मोकिंग करने लगते हैं, आप अल्कोहल का कंजम्पशन करने लगते हैं, जिस वजह से भी आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं और कहीं ना कहीं आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। तो कोशिश करिए कि आप स्ट्रेस से दूर रहें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें। इसके लिए आप सहारा ले सकते हैं मेडिटेशन का, योगाभ्यास का, जिससे कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो आर्टरियल ब्लॉकेज है वो नहीं होगा, आपके हार्ट हेल्थ एकदम बढ़िया रहेगी, कोई खतरा नहीं रहेगा ब्रेन स्ट्रोक का या हार्ट अटैक का। आशा करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। नहीं भी आया समस्या अभी हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। अब जो सबसे बड़ी चीज जो स्टडीज में भी निकल कर आती है कि क्यों आपको आर्टरियल ब्लॉकेज होता है, तो वो है आपकी अनहेल्दी डाइट। आप तला भुना खाते हैं, ऑयली फ्राइड खाना खाते हैं, नॉनवेज का सेवन ज्यादा करते हैं, मिर्च मसालों का सेवन ज्यादा करते हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। ये बहुत बड़ी वजह है आपकी आर्टरियल ब्लॉकेज के लिए, ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर आपकी डाइट ही अच्छी नहीं होगी, बैलेंस नहीं होगी, तो ये आपको समस्या दे सकता है। और आपको एक बात बताएं, रिसर्च की अगर माने तो 85% अकाउंटेबिलिटी आपकी डाइट की है आर्टरियल ब्लॉकेज के लिए। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने डाइट को बैलेंस रखें। और हाँ, जो अच्छी है चीजें हैं जैसे कि आप फलों का सेवन करें, आप थोड़ा एक्सरसाइज को ऐड करें अपने रूटीन में, आप स्मोकिंग से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें। क्योंकि अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपकी बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा फैट है जो कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो रहा है, जो भी शुगर आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं फैट के रूप में डिपॉजिट हो रही है, वो कंज्यूम हो जाएगी। जब वो कंज्यूम हो जाएगी तो फैट के रूप में इकट्ठा नहीं होगी, जिससे आपकी आर्टरियल ब्लॉकेज नहीं होने पाएगा। इसी के साथ आप चाहते हैं अगर हमसे कंसल्ट करना कि सर हम क्या एक्सरसाइज रूटीन अपना सकते हैं, किस तरह से अपने दिन की जो रूटीन है उसे मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं 1 to 1। आपको नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करना है सुबह 8 से शाम के 8 बजे के बीच में, मंडे टू सैटरडे। समय का ध्यान रखिएगा क्योंकि संडे का
अवकाश रहता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी वजह आती है, रीजन है, वो है आपका मोटापा अर्थात आपका बढ़ा हुआ वजन, जिसको नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। एक रिसर्च हुई थी फिनलैंड के नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में, जहां पर एक डॉक्टर ने 5 से 7 साल तक लोगों का फैट डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दिए थे। जब उन्होंने इसका कंक्लूजन निकाला तो मालूम पड़ा कि 85% तक लोगों में हार्ट अटैक की समस्या कम हो गई थी। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी अकाउंटेबिलिटी है फैट, डेयरी प्रोडक्ट्स और स्मोकिंग की आपकी लाइफस्टाइल में, इसीलिए इनका ध्यान रखिए। अच्छा, अब आप कहोगे सर हम डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं लें, हमें तो प्रोटीन और तमाम सप्लीमेंट्स चाहिए। तो आपको बता दें कि प्रोटीन आपको दालों से, सीरियल्स से भी मिल सकता है, अनाज से भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आप कई दालें मिला मिलाकर भी बना के खा सकते हैं। आप मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो पूरी होती रहेगी, क्योंकि 10 से 15% प्रोटीन पाया जाता है दालों में, सीरियल्स में। तो यहाँ से आप अपनी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। एक कम्युनिटी है सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट्स, वो लोग अपने भोजन में डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करते। अगर आप उनके भोजन में दूध या कोई ऐसी चीज परस देंगे तो वो उठ के चले जाएंगे, बोलेंगे क्या आप हमें अनहेल्दी खाना दे रहे हैं। वो लोग वीगन हैं और उनकी कम्युनिटी में ये पाया गया है कि उनकी कम्युनिटी में लोगों को हार्ट अटैक की समस्या लगभग न के बराबर होती है। तो आप देख रहे हैं कि रिसर्च भी कहती है कि अपनी हार्ट हेल्थ को, अपनी आर्टरीज को हेल्दी रखने के लिए आपको इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा जिम में आजकल आपने सुना होगा लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये रहा वीडियो, इसका लिंक हमने आइकन में ड्रॉप करा है। आप इस वीडियो के बाद जाकर उसे भी देखिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों यंगस्टर्स में हार्ट अटैक्स आजकल हो रहे हैं। चलिए आपकी संतुष्टि के लिए आपको बता ही देते हैं कि अगर आपको आर्टरियल ब्लॉकेज हो रहा है तो किन चीजों का सेवन करने से ये दूर हो सकता है। तो इसमें पहला है गार्लिक। आप गार्लिक की एक कली को सुबह खाली पेट भी निगल सकते हैं, क्योंकि अगर आप खाली पेट पानी के साथ निगल लेंगे तो उससे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा इसको चबा चबा कर सेवन करने से। अब आप कहोगे कि सर हम तो दिन भर खाने में भी लेते हैं, तो भोजन में मिलाया गया गार्लिक यानी लहसुन उतना फायदा नहीं करेगा जितना आपको सुबह सुबह खाली पेट ये एक कली को चबाना फायदा करेगा। नेक्स्ट आता है पालक। आप जब पालक का सेवन करते हैं तो आपको इससे मिलते हैं नाइट्राइट्स और विटामिन के, जो कि आपके आर्टरियल ब्लॉकेज को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पालक का सेवन कर सकते हैं, आप पालक की सब्जी बना सकते हैं, पालक के परांठे बन सकते हैं, आप इसे आटे में गूंथ के भी यूज कर सकते हैं। और कई रेसिपीज आप ढूंढ सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, जिससे आप पालक को यूज करके अपनी आर्टरियल ब्लॉकेज को दूर रख सकते हैं। क्योंकि पालक आपके बीपी को भी नियंत्रण में रखता है और एक स्टडी के अनुसार लगभग 16% तक हार्ट अटैक के चांसेस को पालक का रेगुलर सेवन कम करता है। तो पालक को यूज करिए। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं आंवला का। आंवला के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और विटामिन सी आप सब जानते हैं कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। इससे आपका जो बढ़ता हुआ बीपी है वो नियंत्रण में रह सकता है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम हो सकती है, अगेन जिससे आर्टरियल ब्लॉकेज का चांसेस कम हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। आप आंवले को मुरब्बे के रूप में, कैंडी के रूप में यूज कर सकते हैं, या फिर आप 20 ml आंवला का रस 20 ml पानी में मिलाकर रोज सुबह सेवन करें। इससे भी आपकी जो आर्टरियल ब्लॉकेज है वो दूर रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ओट्स का सेवन कर सकते हैं और आप ओट्स को अपने नाश्ते में बना के खा सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर मिलेगा और ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में बढ़ रहे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रण में रखेगा, जिससे आपको आर्टरीज के ब्लॉकेज होने का खतरा नहीं रहेगा। आशा करते हैं आपको ये सभी चीजें समझ आई होंगी, खासकर साइन एंड सिम्टम्स जो है आर्टरियल ब्लॉकेज के, क्योंकि अगर आप इस पर काम कर लेंगे, जो मुख्य रीजन है, मेन रीजन है, उन पे काम कर लेंगे तो आपको आगे ना खतरा रहेगा हार्ट अटैक का, ना खतरा रहेगा ब्रेन स्ट्रोक का, ना आपको करानी पड़ेगी ये सर्जरी, और आप अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। आप इस जानकारी को हर व्यक्ति को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाला कंटेंट आपको सही समय पे मिल सके। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी भारत। और क्या वजह हो सकती है हार्ट की जो ब्लॉकेज है, जानने के लिए ये राइट वाले वीडियो को देख लीजिए। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो आपको अपने जीवन में खाने से बचना चाहिए, ये पॉइजनस फूड कौन कौन से हो सकते हैं, जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए, आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।